नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, सबसे पहले जो है यूपीसीएचओ के लिए आंसर की प्रोवाइड करवाई। उसके साथ में जो है 7/9/2022 की भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूपीसीएचओ का जो है 7/9/2022 का पेपर है। यहाँ पे सभी शिफ्टों के कंबाइंड पेपर हैं, और सभी स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन सेंड किए थे उन सभी के जो है आंसर मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं। आप अपने आंसर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सारे अपडेट होते हैं दोस्तों सीएचओ से रिगार्डिंग या फिर नर्सिंग की कोई भी अपडेट होती है, सबसे पहले इसी चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे पीडीएफ हमने जो है आप सबके लिए मेंटेन करी है, बनाई हुई है। और यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी देखेंगे। अगर आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है वो आप कमेंट में कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं दोस्तों उनको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करके लेके आया हूँ, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है पीडीएफ के साथ में प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। देखिए, इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर से जो है जो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए उनसे आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो पहले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए, और आपने अपने आंसर भी मैच किए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी ने सही जवाब दिए होंगे, और आगे के क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया था दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पे हम जो है आप सबके लिए नहीं ले पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन भी याद नहीं थे। जिन्होंने भी क्वेश्चन भेजे हैं उनकी जो है मेमोरी देखिए, उनको क्वेश्चन तो कम से कम याद हुए, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको क्वेश्चन तो बिल्कुल भी याद नहीं रहे, ऑप्शंस तो बहुत की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपका ये था, व्हाट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्टिकल कम्युनिकेशंस आपका ऑप्शंस में होंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स है। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज़ ए बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन विच इंफॉर्मेशन एंड टास्क रिक्वेस्ट मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बिटवीन सीनियर एंड लोअर एम्प्लॉय, यानी कि सीनियर और लोअर एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसी को जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था, उम्मीद करता हूँ सही किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम दैट सेंड सम इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था किससे, चैनल से, जिसके माध्यम से जो सेंडर होता है किसी भी मैसेज को किस माध्यम से जो है सेंड करता है, तो उसी को बोलते हैं चैनल। किसी भी चैनल के माध्यम से जो है सेंड करता है, तो चैनल से कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो चैनल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस थे वहाँ पे, जैसे सेंडर, रिसीवर, डिकोडिंग, चैनल। तो उस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, चैनल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज सोलेज। ये दोस्तों मैंने आपको करा दिए थे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हाँ ये यहाँ से न्यू क्वेश्चन है, व्हाट डाइट प्रोवाइड एंड डायरिया। डायरिया में कौन सी डाइट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये भी सही किया होगा। देखिए उसमें अलग अलग क्वेश्चन थे, जो है सॉलिड डाइट, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस थे। तो इसकी जो डाइट होगी वो ईट ब्लेंड एंड इजी टू डाइजेस्ट डाइट। तो उसमें ब्लेंड डाइट का भी ऑप्शंस था। ठीक है, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया था ब्लेंड डाइट का ऑप्शंस था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्लेंड डाइट वाला होगा ऑप्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, एडिबो टिश्यू प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ स्किन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन भेजा था गया। तो ये कौन सी शिफ्ट में आया ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, ये फर्स्ट में या सेकंड में जो भी शिफ्ट में आया है। तो एडिबो टिश्यू जो है वो स्किन की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर था एडिबो टिश्यू इज़ लोकेटेड बिलो द डर्मिस। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होंगे, यानी कि डर्मिस में, लोअर डर्मिस में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिलो डर्मिस। क्या है इसका, बिलो डर्मिस, तो ऑप्शंस होगा बिलो डर्मिस। ठीक है, या फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिलो, इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग आए होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिलो द डर्मिस, ये ऑप्शंस में होगा बिलो द डर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिप्थीरिया की ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए क्वेश्चन दोस्तों मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आए थे,
स्टूडेंट्सों ने जो भी जिस तरीके सिंपल लैंग्वेज में बताया है, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर क्वेश्चनों को घुमा फिरा के बताया हुआ था। अब जैसे इसमें लिखा हुआ ड्रग ऑफ चॉइस डिप्टीरिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था वहाँ पे। अब आप लोग ये सोच रहे हो तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आए, तो आप लोग थोड़ा समझिए। मैंने जो क्वेश्चन ने पूछा था वो यहाँ पे पुटअप किया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज ही याद है, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज किसी को याद नहीं होगी। जो क्वेश्चन का मेन मोटिव था वो क्या था, जैसे क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा गया था कि ड्रग ऑफ चॉइस डिप्थीरिया की, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, लेकिन इसका जो मेन मोटिव क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डिप्थीरिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एरिथ्रोमाइसिन। उसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे, एमोक्सिलिन ऑप्शन में, उसके बाद में आपका जो है क्लोट्रिमाजोल होगा। इस अलग अलग ऑप्शंस होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एरिथ्रोमाइसिन होगा। ठीक है, क्या होगा, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये तो सही किया ही होगा क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ के गए होंगे। और दोस्तों देखिए, पेपर अच्छा लेवल का आया है, लेकिन सिलेबस वाइज क्वेश्चन आए थे, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया। जैसे 8 क्वेश्चन कम्युनिटी से, 8 क्वेश्चन पीडिया से, तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 20 क्वेश्चन आपके जो रिमेनिंग थे लास्ट वाले क्वेश्चन, वो भी पूछे गए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे। अगर जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है दोस्तों, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और मैं आप सबको बता दूंगा कि क्या क्या आगे का प्रोसेस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट नर्व कंट्रोल आई ओपनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, बताया था। तो आई को ओपन करने के लिए कौन सी नर्व काम में ली जाती है, कौन सी नर्व जो होती है, तो ओक्यूलोमोटर नर्व होती है। क्रेनियल नर्व की थर्ड है ये, आल्सो कंट्रोल द एबिलिटी ऑफ ओपन द आईलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इंजरी टू मसल्स, ए मसल्स और टेंडन कॉल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आया था। ये एक लड़का साइकिल पे है और वो गिर गया है, उसके इस तरीके से चोट वगैरह हो गई है, तो वो घुमा फिरा के क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन घुमा फिरा के इसीलिए था कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन उस तरीके से पूछे गए थे CHO में, जो एम्स भी पूछता है। ठीक है, तो आपका जो लेवल था वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे UP CHO के एग्ज़ाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेन होगा। ठीक है, एक होता है स्प्रेन, उसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे, स्प्रेन या फिर फिब्रिनोजन, इस तरीके से क्वेश्चन थे, ऑप्शंस होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कार्टिलेज कितने होते हैं नंबर में। ठीक है, हाउ मैनी कार्टिलेज इन ट्रेकिया, ट्रेकिया में कितने कार्टिलेज होते हैं, ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ा है। 16 से 20 रिंग्स होती हैं हाइलेंड कार्टिलेज की। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 से 20। उसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे आपके लिए, जैसे 12 से 14, ठीक है, और जो है 16 से 19, 15 से 19, इस तरीके से ऑप्शन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 से 20 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट डज ट्रेकियल बाइफिकेशन अगर वेयर। हाँ, तो उसका जो मेन मोटिव क्वेश्चन का क्या पूछा है, जो ट्रेकिया होती है, जैसे ट्रेकिया ये है, इसमें जो है 16 to 20 जो है आपके कार्टिलेज हो गए, तो ये बाइफिकेट यानी कि डिवाइड कहाँ पे जाके होती है, कौन से लेवल पे जाके होती है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस आपके लिए देखने को मिले होंगे, क्या क्या ऑप्शंस मिले होंगे, ऑप्शंस क्या क्या मिले होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होती है, कैरना जिसको बोलते हैं, तो कौन से पार्ट पे जाके होती है, तो इसका इसमें आंसर नहीं है, लेकिन इसमें होती है दोस्तों 5th और 5। ठीक है, 5th और 5 थोरेसिक वर्टिब्रा से जो है ये बाइफर्केट होती है, कैरना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे आपके लिए, 3rd, 4th, 2nd, 5th, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th वाला होगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है 3 to 4, 4 to 5, तो 4 to 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चेस्ट बैंडेज पिक। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ने बताया कि उसमें सर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, देखा। तो दोस्तों CHO के एग्जाम में भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और वो बैंडेज पिक किसकी थी, चेस्ट, मतलब देखिए पूछा गया था कि चेस्ट बैंडेज, स्टूडेंट्स ने मुझे चेस्ट बैंडेज के नाम भी बताया था। अब मुझे पता नहीं है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक उसमें आया था। ये कौन से शिफ्ट में आया दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट की, वो फर्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया कि जो सर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, और उसमें जो है ऑप्शंस आपके अलग अलग थे। इमेज नहीं बता पाए, इमेज क्योंकि बता नहीं पाएंगे वो, तो एब्डोमिनल जो है बैंडेज थी, एब्डोमिनल बैंडेज का ऑप्शन था, और चेस्ट बैंडेज का ऑप्शंस में था, और भी इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस थे। ठीक है, तो दोस्तों ये आप कन्फर्म करके बताइए कौन सा जो है क्या पिक था, और आपने उसका क्या जवाब दिया है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन लगभग सारे तो नहीं कह सकता, मैंने आपको आधे क्वेश्चन पहले भी करा दिए, और जो आप क्वेश्चन देखते जाइए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों का लाइक करना तो बनता है, और आपके लिए हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और कोई भी कैंडिडेट नया चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलने वाला है
हर चीज़ में। हाउ मच फ्लूइड गिव इन 1 and 2 डे बेबी हु वेट 2 kg। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। कौन सी शिफ्ट में था ये? जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है और क्वेश्चन भी याद है। बस क्वेश्चन सभी को याद है, वो बस उनको रिमाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं जैसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो उनको याद आ गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो हाउ मच फ्लूइड गिव इन 1 and 2 डे बेबी हु वेट 2 kg। कितना? 2 kg का है, और उसको फर्स्ट और सेकंड डे पर कितना जो है फ्लूइड देना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? 60 to 80 फर्स्ट डे को देंगे और 80 to 120 सेकंड डे में देंगे। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे, 50 to 60 फर्स्ट डे, 60 to 80, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन होंगे। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 60 to 80 ml फर्स्ट डे में देंगे और 80 to 120 ml सेकंड डे में देंगे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? फर्स्ट प्रायोरिटी इन बर्न पेशेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। फर्स्ट प्रायोरिटी इन बर्न पेशेंट, जो बर्न पेशेंट है तो उसमें बर्न की क्या कंडीशन है? देखिए बर्न कई प्रकार का हो सकता है, जैसे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है आपका फेस ही बर्न हुआ हो, ठीक है। अगर आपका अपर बॉडी बर्न हुआ तो उस प्रायोरिटी में आपको जो है मेंटेन एयरवे रखना होगा। ये आप कंडीशन देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका अगर है जो है हाथ चला है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी मेंटेन एयरवे को देंगे, क्योंकि एयरवे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रायोरिटी जो है अगर जैसा स्टूडेंट्सों ने बताया था फर्स्ट प्रायोरिटी 1, इसी तरीके से क्वेश्चन मेरी समझ में आया था, उसके अकॉर्डिंग जो है मेंटेन एयरवे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विटामिन के सोर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन के सोर्स अलग अलग ऑप्शंस इसमें पूछे गए थे। विटामिन के सोर्स सबसे ज़्यादा किस में है? जैसे कैरेट दे दिया, उसके बाद में जो है आपका जो मेन चीज़ होती है विटामिन के लिए वो उसमें नहीं दी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फिश ऑयल होगा, ठीक है। उसमें फिश ऑयल ऑप्शंस में था तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिश ऑयल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विटामिन ए का मेन सोर्स। उसमें विटामिन ए का मेन सोर्स पूछा था, ठीक है। और ऑप्शंस में अलग अलग थे, जैसे 3-4 चीज़ें लिखी हुई थी इस तरीके से। लेकिन उसमें जो ऑप्शंस में थे मैंगो, पपाया, कैरेट और भी कुछ होगा, लेकिन इन सभी में जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है अदर ऑप्शंस के अपेक्षा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैंगो, पपाया, कैरेट और भी ऑप्शंस हैं जिनमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंगो, पपाया, कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है ये? नेक्स्ट इंदिरा गांधी पेंशन योजना के बारे में भी जो है जीके से क्वेश्चन पूछा गया था, जीके से क्वेश्चन आया था ये। इंदिरा गांधी पेंशन योजना दोस्तों 2007 में हुई थी, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग में जो है टाइपिंग मिस्टेक है, 2007 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नवंबर 2007 में, ठीक है। नवंबर का ऑप्शन भी था क्या उसमें? अगर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2007 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2007, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था फैमिली और ग्रुप टाइप ऑफ HIV, यानी कि HIV किस फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फैमिली और ग्रुप टाइप ऑफ हेपेटाइटिस HIV वायरस। तो जो HIV होता है वो किस फैमिली से बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो देखिए HIV इज़ ग्रुप 2 जीनस लेंटिवायरस विद इन द फैमिली ऑफ रेट्रोविरिडेस। और सब फैमिली किसकी है ये? ऑर्थो रेट्रोविरिडेस किसकी है? मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी पूछा हुआ हो, सबसे पहले अगर ग्रुप की बात की जाए, देखिए HIV ग्रुप 2 जीनस लेंटिवायरस विद इन फैमिली। अगर फैमिली पूछा है दोस्तों तो रेट्रोवायरस होगा, क्योंकि जो HIV वायरस होता है वो रेट्रोवायरस फैमिली से होता है। और उसकी सब फैमिली क्या होती है? सब फैमिली जो होती है ऑर्थो रेट्रोविरिडेस होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा हो तो। अब देखिए ये क्वेश्चन BMI से आया था, BMI का अब कंफर्म इस क्वेश्चन का पता नहीं चला BMI किस तरीके से पूछा गया था। अगर BMI का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आप BMI की चीज़ें देख सकते हो। अगर BMI नॉर्मल कितनी होती है? 18.5 से कितनी होती है? 26.9 तक। कितने तक होती है? 18.5 से 26.9 तक। तो लेस देन 18.5 है तो अंडरवेट के उसमें आ जाएगी वो। उसके बाद में 18.5 से 24.9 ये नॉर्मल है, और 24 से 29.9 तक ओवरवेट में आएगी, और 30 से 39 तक जो है ओबेज हो जाएगी, और 40 से ज़्यादा अगर हो जाती है तो सीवियरली ओबेज हो जाएगी, ठीक है। ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? CPR डेप्थ। जी हाँ, क्वेश्चन ये कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आप बताएंगे इसको? जिनको भी दोस्तों क्वेश्चन भी अगर इतना भी याद नहीं रहा तो उन्होंने क्या एग्ज़ाम दिया है,
क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और उसके बावजूद अगर आप ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आपने एग्ज़ाम क्या एग्ज़ाम दिया है आपने। और स्टूडेंट्स वो भी हैं जो क्वेश्चंस पेपर दे के आए हैं और उन्होंने क्वेश्चंस टाइप करके मेरे पास भेज भी दिए हैं, वो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो दोस्तों इस तरीके देखिए आप CPR डेप्थ। अब इसमें CPR डेप्थ में एडल्ट का होता है अलग, और जो है चिल्ड्रंस का होता है, इन्फेंट का, न्यूबॉर्न का, ठीक है। तो अगर जो क्वेश्चन में अगर इस तरीके से नहीं पूछा गया हो कि बच्चा में है, सॉरी इन्फेंट में है या न्यूबॉर्न में है, तो उसमें हम मानते हैं किसका, एडल्ट का, ठीक है। अब इसका CPR डेप्थ हम एडल्ट की मान के चलेंगे। तो इसमें क्या है, एटलीस्ट 2 इंच। 2 इंच का मतलब क्या होता है, 5 सेंटीमीटर, बट नो मोर देन, इतना होता है दोस्तों नॉर्मली 2 इंच कम से जो है डेप्थ होती है CPR की, 2 इंच से ज़्यादा हम नहीं करते हैं, 2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। और सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 5 सेंटीमीटर, बट नो मोर देन 2.4। 2.4 से ज़्यादा तो बिल्कुल करना ही नहीं है, यानी कि 6 सेंटीमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो समझिए, प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने भी UPCHO का एग्ज़ाम दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो है अच्छा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाएं, क्वेश्चनों को याद करने में भी ठीक रहेगा। ये आपके सबके लिए क्वेश्चन याद रहने चाहिए सभी को, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें। विच टाइप ऑफ टिश्यू मेड इनर लेयर ऑफ यूट्रस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनर लेयर जो होती है यूट्रस की, वो किस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंडोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से। किससे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, मेन कॉज ऑफ हेमोलाइटिक जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार तरीके से पूछा गया था, और किस तरीके से पूछा है, घुमा फिरा के पूछा होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, मेन कॉज क्या होता है। देखिए मेन कॉज, इनमें से अगर आप कोई भी ऑप्शन आया हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेन कॉमन कॉज ऑफ हेमोलाइटिक जॉन्डिस इंक्लूड RH हेमोलाइटिक डिजीज़, दूसरा ABO इनकम्पेटिबिलिटी, और C है यहाँ पे ग्लूकोज C फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, ठीक है, माइनर ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी। अब इनमें से कोई भी अगर आपके सामने ऑप्शंस देखने को मिला है तो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, आप इसमें निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, विच टाइप टिश्यू प्रेजेंट इन लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। देखिए नेजोफेरिंक्स इज लैंड विथ सीलेटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम विद म्यूकस गॉबलेट सेल, ठीक है। लेकिन ओरोफेरिंक्स किसकी बनी होती है, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स ये दोनों हैं नॉन क्रेटिनाइज्ड और स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। अगर आपका स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ऑप्शंस में आया है तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। याद कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, सारी जो भी कन्फ्यूजन रहेगी वो दूर हो जाएगी। व्हाट इज द डिजास्टर स्टेज इन एक्सेप्ट। तो डिजास्टर की स्टेज पूछी गई थी और उसमें एक्सेप्ट अगर ऑप्शंस में था तो कौन सी नहीं है। देखिए डिजास्टर की जो स्टेजेज होती हैं, सबसे पहले होती है मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी, 4 स्टेज होती हैं। अगर इनमें से एक्सेप्ट भी कोई क्वेश्चन आया तो उससे अलग जो क्वेश्चन आया है तो करेक्ट आंसर वही होगा, क्योंकि एक्सेप्ट इसमें है तो मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, विच टाइप फैट प्रेजेंट इन ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल जो होता है इसमें कौन सी फैट होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, पूछा गया था ना। तो इसमें देखिए जो ओलिव ऑयल होता है इसमें जो फैट होती है मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है, आर फाइंड ऑन हाई कंसनट्रेटेड इन ओलिव। ओलिव जो ऑयल होता है लगभग जैसे ओलिव में पीनट एंड कनोला, इस तरीके की चीज़ों में जो है ऑयल मिलता है ये, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैट और भी ऑप्शन हो सकते हैं आप सबके लिए, ठीक है। केगल एक्सरसाइज आर यूजेस एक्सेप्ट। तो केगल एक्सरसाइज हर चीज़ में जो है आपके लिए सही ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनमें यूज़ नहीं की जाती, तो वो ऑप्शन आपको चुनना था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए आप सबको पता होगा जो केगल एक्सरसाइज होती है वो पेरने मसल्स को, बेस्ट तो पेरने मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए होती है, और वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस को भी रोकती है, ठीक है। ये ऑप्शंस दोनों सही हो जाएंगे, ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तीसरा जो एनी टाइम पे कर सकते हैं, ये भी ऑप्शंस में अगर होगा तो ये भी सही है,
चौथा जो ऑप्शन में था, कोई भी ऑप्शन में होगा, यानी कि जो फैट को कम करती है या फिर कुछ भी जो ऑप्शन में पूछा गया है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूरिन इनकॉन्टिनेंस को रोकती है। दूसरा, ये जो है कोई से टाइम पे कभी भी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसका फिक्स टाइम है मॉर्निंग में भी करनी है, इसको कभी भी किसी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस में आया है वो आप अपने अंदाज से, जो मैंने सभी इसके सही जवाब है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ऑप्शंस क्या क्या हैं वो आप अकॉर्डिंग सही कर सकते हो उसको। सेफ स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेकोमा के लिए। सेफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसमें से एक एक्सेप्ट था। तो देखिए, सेफ एस से सर्जरी हो जाता है, ए से एंटीबायोटिक, फेशियल हाइजीन एंड एनवायरनमेंट चेंज। ठीक है, अब इनसे अलग कोई भी ऑप्शंस में रखा है आपके लिए तो उसको वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग चेस्ट ट्यूब रिमूव दैट एडवाइस गिव ए नर्स टू ए पेशेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इससे पूछा गया था, आपकी चेस्ट ट्यूब है उसको जो रिमूव किया जाएगा तो आपको कौन सी एडवाइस पेशेंट को देनी है। चेस्ट ट्यूब के दौरान आपको जैसे इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और डीप जो है स्टॉप द ब्रीथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए अगर आप चेस्ट ट्यूब रिमूव कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक है, इंस्पायर करोगे तो चेस्ट ट्यूब रिमूव कर रहे हो तो उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात, स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप का जो है यहाँ पे होल्ड द ब्रीथ, ये पेशेंट को एडवाइस दी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सही किया होगा सभी ने। फर्स्ट प्रायोरिटी इन वन पेशेंट, ये मैंने आपको बता दिया, मेंटेनेंस एयरवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ, नर्स पेशेंट रेशियो इन SICU। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर कहाँ देना है आपको, ये आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। नर्स पेशेंट रेशियो, ये क्वेश्चन एडल्ट के लिए पूछा, यानी कि जनरल वार्ड के लिए पूछा गया था या फिर पीडियाट्रिक वार्ड के लिए पूछा गया था, SNCU जो भी ICU के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे सभी लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कैलोरी इक्वल टू हाउ मैनी किलोजूल, एक कैलोरी में कितने किलोजूल होते हैं। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर है 4.184 किलोजूल, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों 40 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं इस वीडियो में, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लिए इसी तरीके से करा दूंगा सारे क्वेश्चंस, वो बस आप देखते रहिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नर्सिंग की सारी अपडेट सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से आप सबके लिए बता दी जाती हैं, जैसा स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए करवा दूंगा, और जैसे इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, रिजल्ट के बारे में भी सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जिन स्टूडेंट्सों ने कमेंट करके क्वेश्चन बताए उन सबके सबसे यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि क्वेश्चंस याद रहना ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आपको याद रहेंगे तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उनमें आप क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस याद रखा करियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सबके लिए, क्वेश्चंस याद रहने चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।